बहुत समय पहले की बात है। पेरिस्तान नामक एक दूर देश में, जहाँ परियां बादलों पर नाचती थी और नदियाँ हीरे की तरह चमकती थीं, एक दयालु और साहसी परी रहती थी, जिसका नाम नूर था। नूर के पंख चांदी जैसे चमकते थे और उसका हृदय चांदनी की तरह निर्मल था। वह पेरिस्तान के छोटे छोटे जीवों की सहायता करना बहुत पसंद करती थी, चाहे वे गाने वाले पक्षी हों या चमकने वाले जुगनू। एक सुनहरी सुबह, जब नूर इंद्रधनुषी घाटी के ऊपर उड़ रही थी, तो उसने देखा कि पेरिस्तान के महान जादुई क्रिस्टल की रोशनी फीकी पड़ रही है। आसमान, जो पहले स्वर्णिम और चमकीला था, अब धूसर होने लगा था। फूल मुरझाने लगे और जलप्रपात धीमे हो गए। परियां चिंता में फुसफुसाने लगी, यदि इस क्रिस्टल का जादू समाप्त हो गया, तो पूरा पेरिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। पेरिस्तान की बुद्धिमान रानी परी गुलजार ने नूर को अपने महल में बुलाया। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नूर, क्रिस्टल की जादुई शक्ति घट रही है क्योंकि अंधकारमय जादूगर जुल्मत ने इसका एक टुकड़ा चुरा लिया है। केवल एक शुद्ध हृदय वाली परी ही इसे वापस ला सकती है। क्या तुम इस मिशन को स्वीकार करोगी? नूर ने साहसपूर्वक सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, महारानी। रानी गुलजार ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नूर को एक सुनहरा ताराम दिया। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, उन्होंने कहा, लेकिन जुल्मत की चालों से सावधान रहना। नूर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह चांदी के पहाड़ों को पार करते हुए और फुसफुसाती नदी के ऊपर से उड़ते हुए अंधकारमय वन में पहुंची, जहां जुल्मत अपने भयावह किले में रहता था। यहाँ के पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं थी और हवा अकेले भेड़िए की तरह सिसक रही थी। जैसे ही नूर किले में पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा जुगनू कांच की एक बोतल में कैद था। कृपया मेरी मदद करो, जुगनू ने गिड़गिड़ाकर कहा। नूर ने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और उसे मुक्त कर दिया। धन्यवाद, जुगनू चहका। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जुल्मत के किले का द्वार अदृश्य है। इस सुनहरी धूल को उस पर छिड़को और वह प्रकट हो जाएगा। नूर ने जुगनू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ी। जब वह किले के द्वार पर पहुंची, तो उसने सुनहरी धूल छिड़की और देखते ही देखते एक विशाल काला दरवाजा प्रकट हो गया। नूर ने उसे खोला और अंदर चली गई। काले पत्थर की मेज के बीचों बीच महान जादुई क्रिस्टल का चोरी हुआ टुकड़ा रखा था। लेकिन जैसे ही नूर उसे लेने बढ़ी, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। कौन मेरे किले में घुसने की हिम्मत कर रहा है? यह जुल्मत था। उसकी छायाओं से बनी लंबी काली चादर थी और उसकी आंखें आग जैसी लाल चमक रही थी। तुम यह क्रिस्टल नहीं ले सकती, उसने गरज कर कहा। नूर ने गहरी सांस ली। पेरिस्तान को इसकी रोशनी वापस चाहिए, जुल्मत। कृपया इसे लौटा दो। जुल्मत हंसा और बोला, अगर तुम्हें यह चाहिए, तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। मैं अंधेरे में चमकता हूँ, पर मैं चांद नहीं हूँ। मैं आकाश में टिमटिमाता हूँ, पर मैं सूरज नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? नूर ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, एक तारा। जैसे ही उसने उत्तर दिया, जादू टूट गया। जुल्मत क्रोध से गरजा, लेकिन नूर ने जल्दी से क्रिस्टल का टुकड़ा उठाया और किले से बाहर उड़ गई। जैसे ही वह बाहर आई, किले के चारों ओर की काली छायाएं पिघलने लगी
और अंधकार में वन रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा। नूर पेरिस्तान लौटी और क्रिस्टल का टुकड़ा वापस उसकी जगह पर रख दिया। तुरंत आसमान फिर से सुनहरी चमक में नहा गया, नदियां फिर से झिलमिलाने लगी और परियां खुशी से झूम उठीं। रानी गुलजार मुस्कुराई और कहा, नूर, तुमने पेरिस्तान को बचा लिया। तुम्हारी दयालुता और साहस ने हमारे देश को फिर से प्रकाशमान कर दिया। उस रात जब नूर आकाश में टिमटिमाते तारों को देख रही थी, तो उसने एक बात निश्चित रूप से जानी, प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है और सच्चा जादू दयालुता में होता है। और इस तरह नूर और पेरिस्तान की परियां हमेशा खुशहाल जीवन बिताने लगी। समाप्त।